तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो है अल्सर, कारण और प्राकृतिक उपचार पर आधारित। जी। चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये पेप्टिक अल्सर आखिर है क्या हाँ, चीज। बिल्कुल। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। पेप्टिक अल्सर, जैसा कि स्रोत बताता है, वो असल में एक किस्म का घाव है घाव। पेट में। हाँ, पेट की जो अंदरूनी परत होती है ना, हम्म। उसमें, या कभी-कभी जो खाने की नली है, उसके निचले हिस्से में। अच्छा। और छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा है, वहां भी हो सकता है। ओह, मतलब ये सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। ये सुनने में ही थोड़ा गंभीर लग रहा है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? स्रोत में कुछ बताया है? हाँ हाँ, लक्षणों का जिक्र है बिल्कुल। सबसे आम जो लक्षण बताया गया है वो है पेट में दर्द। दर्द? किस तरह का दर्द? जानकारी के हिसाब से ये दर्द अक्सर नाभि और छाती के बीच वाले हिस्से में होता है। ओके। अब कभी-कभी जलन जैसा महसूस होता है, या जैसे कोई काट रहा हो, इस तरह का तेज दर्द। काटने जैसा दर्द? बाप रे। हाँ, और ये भी है कि कुछ लोगों में ये दर्द बढ़ते-बढ़ते पीठ तक पहुंच जाता है। अच्छा, पीठ तक भी? जी। तो मतलब ये दर्द काफी अलग-अलग तरह से महसूस हो सकता है, जलन, काटना। और कोई खास बात इस दर्द के बारे में, मतलब कब होता है ये? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है जो स्रोत बताता है। ये दर्द ज्यादातर तब होता है जब पेट खाली हो। खाली पेट? हाँ, जैसे खाना खाए हुए कई घंटे हो गए हों, या अक्सर रात में, या सुबह-सुबह जब पेट बिल्कुल खाली होता है। ओह, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब खाना खाने के बाद नहीं, बल्कि जब पेट खाली है तब? बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक ये इसकी एक बड़ी पहचान है। ये तो वाकई ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, तो ये तो हो गए लक्षण। अब इसके लिए कुछ प्राकृतिक उपचार भी बताए गए हैं, है ना? जी हाँ, स्रोत में 3 घरेलू नुस्खों का जिक्र है जिन्हें पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है, ऐसा बताया गया है। अच्छा, क्या है वो 3 नुस्खे? पहला जो बताया है वो है गुड़हल के फूल का प्रयोग। गुड़हल? वो लाल वाला फूल? हाँ, वही लाल फूल। उसको पीसकर पानी में मिलाकर उसका शरबत जैसा बनाकर पीने की सलाह दी गई है। गुड़हल का शरबत अल्सर के लिए? ये तो मैंने पहली बार सुना। काफी दिलचस्प है। और दूसरा? दूसरा उपाय है हल्दी वाला दूध। ये तो शायद ज्यादा लोगों ने सुना होगा। हाँ, हल्दी दूध तो काफी आम है। इसमें बताया है कि गाय के दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रोज पिएं। ठीक है, गाय का दूध और हल्दी। ये तो आसान लग रहा है। जी। और तीसरा उपाय जो बताया गया है वो है बेल का फल। बेल? गर्मी में जिसका शरबत पीते हैं? हाँ, वही। या तो उसका जूस या शरबत बनाकर पी सकते हैं, अच्छा। या फिर जो बेल के पत्ते होते हैं ना, बेलपत्र। हाँ, पूजा में चढ़ाते हैं। जी, उन्हीं पत्तों को पीसकर पानी में घोलकर पीने की भी बात कही गई है। ओह, पत्ते भी? हाँ, तो स्रोत का कहना है कि इन तीनों चीजों से गुड़हल, हल्दी दूध और बेल अल्सर में फायदा पहुंच सकता है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पेप्टिक अल्सर मतलब पेट, भोजन नली या छोटी आंत में होने वाला एक घाव। सही। मुख्य लक्षण है खाली पेट में दर्द होना, जो नाभि और छाती के बीच होता है, कभी जलन, कभी काटने जैसा, और कभी-कभी पीठ तक भी जाता है। बिल्कुल। और 3 प्राकृतिक उपचार स्रोत ने सुझाए हैं: गुड़हल के फूल का शरबत, हल्दी मिला हुआ गाय का दूध, और बेल का जूस या उसके पत्तों का घोल। एकदम सही। और आखिर में एक सोचने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, कि कैसे हमारे घरों में या आसपास मिलने वाली ये साधारण सी चीजें, जैसे गुड़हल, हल्दी, बेल, इन्हें पारंपरिक तौर पर पेट की इतनी गंभीर तकलीफ के लिए भी फायदेमंद माना जाता रहा है। सही बात है। ये पारंपरिक ज्ञान भी अपने आप में काफी गहरा है। जी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन नुस्खों के पीछे का विज्ञान या अनुभव क्या रहा होगा।